जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हिंदुस्तान टेक्निकल रिसर्च सेंटर के पेट प्रीफॉर्म कैलकुलेशन के पार्ट 2 वाले वीडियो में। जैसा कि मैं आप लोगों को पेट प्रीफॉर्म से रिलेटेड कैलकुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था, जो L/T रेशियो पे आधारित हमारी कैलकुलेशन थी, जिसमें पहला कैलकुलेशन मैं आप लोगों को हुप स्ट्रेस इक्वेशन के बारे में बताया था। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूँ कि हुप स्ट्रेस वही स्ट्रेस होता है जो लिक्विड के द्वारा किसी भी तरल पदार्थ के द्वारा या लिक्विड के द्वारा प्रीफॉर्म के बॉडी पे ट्यूब के बॉडी पे अप्लाई होता है। तो उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए जो बॉटल्स जो प्रीफॉर्म के द्वारा रिफ्लेक्ट किया जाता है उसको हुप स्ट्रेस कहते हैं। आगे इसको अगला जो हमारा स्ट्रेस होगा वो एक्सियल स्ट्रेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक्सियल स्ट्रेस का जो इक्वेशन होता है सिग्मा ए इज इक्वल टू होता है PD/40 होता है, जहाँ पे ये सिग्मा ए जो होता है हमारा एक्सियल स्ट्रेस होता है और P इंटरनल प्रेशर होता है जो लिक्विड के द्वारा प्रीफॉर्म पे अप्लाई किया जाता है। ये जो एक्सियल स्ट्रेस होता है ये एक्सियल डायरेक्शन में अप्लाई होता है और इनर डायमीटर्स ऑफ द प्रीफॉर्म होता है और T थिकनेस होता है। ये कैलकुलेशन स्ट्रेस, ये जो स्ट्रेस होता है वो एक्सियल डायरेक्शन में प्रीफॉर्म के बॉटम में कैलकुलेट किया जाता है। अगर हायर L/T रेशियो इंक्रीज एक्सियल स्ट्रेस, L/T रेशियो अगर ज़्यादा है तो वो एक्सियल स्ट्रेस ज़्यादा होता है। अब हम लोग तीसरा जो हमारा कैलकुलेशन वॉन मिसेस स्ट्रेस इक्वेशन के आधारित यह कैलकुलेशन की गणना करना होगा जो सिग्मा VM इज इक्वल टू होता है अंडर रूट सिग्मा H² प्लस सिग्मा A² माइनस सिग्मा H इंटू सिग्मा A। ये जो वॉन मिसेस स्ट्रेस इक्वेशन जो होता है ये हुप स्ट्रेस और एक्सियल स्ट्रेस को मिला करके बनाया जाता है। इन दोनों हुप और एक्सियल स्ट्रेस के कंबाइन से जो हमें स्ट्रेस जो इफ़ेक्ट जनरेट होता है उसको कैलकुलेशन के लिए वॉन मिसेस स्ट्रेस इक्वेशन को कैलकुलेट कर। यह इक्वेशन A-B के होल स्क्वायर के फार्मूले पर आधारित होता है। अगर हम हुक इक्वेशन में से एक्सियल स्ट्रेस इक्वेशन को माइनस करके होल स्क्वायर रूट लगा दें तो A+A-B के फार्मूले से जो निकल के आता है सिग्मा H माइनस सिग्मा A इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा H² माइनस सिग्मा A² माइनस 2 सिग्मा H इंटू सिग्मा A, जिससे हम वॉन मिसेस स्ट्रेस इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। ये इन दोनों से बना। अब जो हम चौथे स्ट्रेस की गणना करेंगे है वो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इक्वेशन होता है जो T मैक्स यानी कि टाउ मैक्स जो होता है टाउ मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा H माइनस सिग्मा A डिवाइडेड बाई 2 होता है। टाउ मैक्स जो होता है वो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होता है। सिग्मा H जो होता है वो हुप स्ट्रेस होता है और सिग्मा A एक्सियल स्ट्रेस होता है। दिस कैलकुलेट द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, जो ये इस फार्मूले से जो शेयर स्ट्रेस निकल के आती है वो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होती है। इस फार्मूले से जो शेयर स्ट्रेस निकल के आती है वो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होती है। द वॉल थिकनेस T इज एडजस्टेड अंटिल द मैक्सिमम स्ट्रेस आर विद इन द अलाउएबल लिमिट फॉर द PET मटेरियल एट द एक्सपेक्ट प्रेशर। अ सेफ्टी फैक्टर इज ऑल्सो कंसिडर। जो ये स्ट्रेस होता है, अगर एक्सियल स्ट्रेस को हुप स्ट्रेस से माइनस कर दें और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस हमें फाइंड आउट हो जाती है, जैसा कि फार्मूले से आप लोग देख सकते हैं। PET मटेरियल की जो स्ट्रेस लिमिट होती है, जो मैक्सिमम हमारी अलाउएबल स्ट्रेस लिमिट होती है उसके अंडर में ये करते हैं, जिसमें सेफ्टी फैक्टर को भी कंसीडर किया जाता है। अदर कंसिडरेशन इंक्लूड ज्योमेट्रिक स्टेबिलिटी, मोल्डिंग प्रोसेस फैक्टर एंड बेस थिकनेस रिक्वायरमेंट टू सपोर्ट द प्रीफॉर्म इन ब्लो मोल्डिंग।
जो ब्लो मोल्डिंग के सपोर्ट के लिए जो कैलकुलेशन होते हैं जो डिपेंड करता है, जिसमें ज्योमेट्रिकल स्टेबिलिटी, मोल्डिंग प्रोसेस के फैक्टर क्या हैं, उनके बेस के थिकनेस क्या हैं, जो भी आवश्यकता होती है ये ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस में कंसीडर किया जाता है। अब जो हमारा पांचवा कैलकुलेशन होता है वो क्रिटिकल बकलिंग लोड इक्वेशन होता है। जो क्रिटिकल बकलिंग लोड इक्वेशन को हम कैलकुलेट करते हैं, जो PCR इक्वल टू होता है पाई स्क्वायर EI अपॉन KL स्क्वायर होता है, जहाँ पे PCR क्रिटिकल बकलिंग लोड है और जो E है इलास्टिक मॉड्यूल्स, जो पॉलीएथिलीन टरफेथालेट का इलास्टिक मॉड्यूल्स है उसको E से रिप्रेजेंट किया गया है। और इसमें जो फार्मूले में जो I है वो एरिया ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, K जो है वो कॉलम इफेक्टिव लेंथ फैक्टर है और L जो है वो प्रीफॉर्म का लेंथ है। A higher L/T रेशियो विल रिड्यूस द क्रिटिकल बकलिंग लोड ऑफ द प्रीफॉर्म। अगर L/T का रेशियो ज़्यादा है तो क्रिटिकल बकलिंग लोड कम होगा, इंक्रीजिंग सस्पेक्टिबिलिटी टू बकलिंग। अ हायर L/T रेशियो अलाउ फॉर द हायर स्ट्रेच रेशियो। अगर L/T रेशियो ज़्यादा है तो हमारे प्रीफॉर्म की स्ट्रेच रेशियो ज़्यादा होगी, विच इम्प्रूव मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉपर्टी इन फाइनल ब्लो पेट कंटेनर। अगर L/T रेशियो ज़्यादा है तो हमारे मटेरियल की स्ट्रेच रेशियो ज़्यादा होगी। अगर स्ट्रेच रेशियो ज़्यादा होगी तो मटेरियल की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, अगर हम ब्लोइंग कर रहे हैं उस टाइम जो मटेरियल की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो यूनिफॉर्म होगी, हमारा बॉटल फटने का चांस बिल्कुल ही कम हो जाएगा। द ऑप्टिमम L/T रेशियो बैलेंस दिस फैक्टर टू अवॉइड excessive stress and instability where enabling sufficient stretch ratio for the target container। जैसा कि दोस्त आप लोग देख सकते हैं कि ये जो 5 कैलकुलेशन होते हैं जिनके बारे में मैं इस पूरे वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया, आगे जो प्रीफॉर्म और बॉटल से रिलेटेड जो भी फार्मूले कैलकुलेशन है उसके बारे में मैं आप लोगों को एक वीडियो लेक्चर अलग से बना के दूंगा। तो मैं सोचा कि ये 5 जो कैलकुलेशन होते हैं जो आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, इस पे एक वीडियो लेक्चर होना चाहिए, तो मैं इसके लिए आप लोगों को वीडियो लेक्चर बना के दिया। ये मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ अच्छा लगा होगा और इसको सपोर्ट करेंगे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।